Good morning class. Today we are going to start with a new chapter number 10 on umbrella morals. ये लिखा है A.G. गार्डनर ने, जिनका जन्म हुआ था 1865 को, और ये एक एसेइस्ट है, जर्नलिस्ट है और राइटर है। ठीक है। और मतलब इन्होंने बहुत ही सिंपल टॉपिक के ऊपर एसेज लिखे हुए हैं, जैसे ऑन अम्ब्रेला मॉरल। अब कोई सोचेगा कि अम्ब्रेला के ऊपर कौन से मॉरल या एटिकेट्स की बात होगी, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक्सट्रैक्टेड लेसन है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कॉमनली, बिकॉज A.G. गार्डनर हैज़ वेरी स्पेशल टैलेंट ऑफ मेकिंग थिंग्स वेरी अट्रैक्टिव एंड एंटरटेनिंग। इस चैप्टर में उन्होंने अम्ब्रेला का जिक्र किया है। यहाँ आपको ये बताया जाएगा कि लोग कैसे अपनी सस्ती चीज़ों को छोड़कर और आपकी महंगी चीज़ों को बिना इजाज़त के रख लेते हैं। और इंडिया में हमने अक्सर मंदिर या कहीं और भी देखा होगा कि लोग अपनी ख़राब स्लीपर को, फुटवेयर्स को छोड़ देते हैं और दूसरों की अच्छी महंगी फुटवेयर्स ले जाते हैं। और फॉरेन में भी ये चीज़ें होती है, उनके हैट, कैप, बुक्स, अम्ब्रेला, ठीक है, के साथ ऐसा होता है। जो ऑथर टेल्स, एक बार जब बारिश हो रही थी, वो बारिश में ट्रैवल नहीं कर पाए क्योंकि उनका सिल्क का अम्ब्रेला अब किसी ने ले लिया है और दूसरों का सस्ता अम्ब्रेला उनके पास किसी ने छोड़ दिया। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड लेसन, बट यू कैन एक्सपीरियंस इट इन योर डेली लाइफ। एंड ऑथर ऑल्सो से, जब शेक्सपियर की एक प्ले में एक आदमी गरीबों की मंडली बनाकर राजा के पास गया था, उसी तरह की फीलिंग ऑथर को भी आती है जब वो सस्ते अम्ब्रेला को लेके बारिश में जाएंगे, तो उनको भी ये गरीबों वाली ही फीलिंग आएगी, है ना। क्योंकि ऑथर ऐसे लोग जो अपनी बुरी चीज़ को छोड़ देते हैं और दूसरों की महंगी चीज़ को अपने साथ रख लेते हैं, ये इन ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा करते हैं, ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें बुक्स के बारे में अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुक्स उधार तो ली जाती है लेकिन वापस लौटाई नहीं जाती। ही गेव्स एग्जाम्पल ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, जिसके पास 1000 बुक्स की लाइब्रेरी थी और ये लाइब्रेरी उसके दोस्त ने उधार ली हुई बुक्स से बनाई थी और वो बुक्स वापस उसने कभी लौटाई नहीं। और उनका फ्रेंड ये भी कहता है कि मैं अब किसी को बुक उधार नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कभी दूसरों को बुक्स नहीं लौटाई, वैसे मुझे भी कोई मेरी बुक्स वापस नहीं करेगा। ऑथर से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पुअर लोग या लो क्लास के लोग ही ऐसा करते हैं, बल्कि जो रिच होते हैं, हाई क्लास लोग होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, रिलीजियस ट्रेडिशन को जो मानते हैं, वो लोग भी ऐसा हरकतें करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिलीजियस प्रीचर की डेड बॉडी मिलती है ट्रेन के AC कंपार्टमेंट में, बट उनके पॉकेट में 3rd क्लास कंपार्टमेंट का टिकट मिलता है। बिकॉज हमने भी ऐसा कहीं ना कहीं देखा होगा, लोग लोकल के टिकट लेते हैं और AC में सफ़र करते हैं और बाद में पकड़े जाने के बाद वो अनजान बनने की कोशिश करते हैं। और एक ऐसे ही भले आदमी ने भी ऐसा किया था। ऑथर कहते हैं मेरे जानकारी में है ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा किया हुआ है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैट, हैब, सिल्क की रॉबरिंग कर लेते हैं और सस्ती कैप, हैट वहाँ पर छोड़ जाते हैं, मतलब अपनी बुरी चीज़ छोड़ जाते हैं और लोगों की महंगी चीज़ ले जाते हैं। पीपल से हाइड एंड सीक, वो अपने स्पिरिट के साथ, अपनी आत्मा के साथ ही झूठ बोल रहे हैं और हाइड एंड सीक खेलते हैं। ठीक है। और जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हम जानते ही नहीं इस बारे में, और अनजान बनते हैं। लास्ट में ऑथर ने अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताते हैं कि एक बार ऑथर को ये रियलाइज़ होता है कि मेरे पास भी एक किसी का अम्ब्रेला आ गया है, उसका हैंडल गोल्डन हैंडल है और सिल्क का रॉयल अम्ब्रेला था। तो ऑथर को डर लगता है क्योंकि अम्ब्रेला पर एक ब्रिटिश ऑफिशियल का एड्रेस और नाम लिखा था, बट वो मतलब एक सरकारी ऑफिसर का अम्ब्रेला था वो, क्योंकि गोल्डन था। ठीक है। वो हिम्मत करके उसी रॉयल आदमी को लेटर सेंड करते हैं कि रिप्लाई, और उसी लेटर का रिप्लाई आता है कि अम्ब्रेला वापस करने के लिए उनको बुलाया है। ऑथर वहाँ जाते हैं, उनको बहुत ही ठाट बाट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अंदर बुलाया जाता है, बंगलों में जाते हैं और उनको कोई हैट देता है, कोई कोक देता है, मतलब उनकी बहुत अच्छी सर्विस हो, मतलब वहाँ पर सभी लोग उनको अच्छी तरीके से रखते हैं। और फिर वो अम्ब्रेला वापस कर देते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो अम्ब्रेला ऑथर से के डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं हुआ है, वो चेंज ऑफ एक्सचेंजिंग से ऑथर के पास आ गया है, बिकॉज किसी ने अम्ब्रेला लिया, फिर दूसरे ने, किसी ने लिया, इस तरीके से उनके पास वो आ गया, ऑथर के पास पहुंच गया। सो इन दिस सिंपल लेसन ऑथर ने एक्सप्लेन किया है जो डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। लोग अपनी बुरी चीज़ों को छोड़ देते हैं और दूसरों की अच्छी चीज़ों को रख लेते हैं, जो कि एक ये बहुत ही बुरी आदत है। बहुत सिंपल चैप्टर था लेकिन उनका बताने का तरीका भी बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। काफ़ी एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने बताया है। और हम, ये बहुत ही बुरी आदत है, ऐसा कभी किसी को करना नहीं चाहिए। और हम भी अपनी डेली लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं और हमें सभी को सिखाना चाहिए कि ये गलत आदत है और जो आपको मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। थैंक यू।